हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए करंट अफेयर्स में। तो बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो पहले आपसे ये पूछना है कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी, मतलब कौन बनी। ठीक है, उच्चायुक्त क्या होता है? ये गवर्नर होता है, गवर्नर मान लो या जज मान लो। ठीक है, तो उच्चायुक्त कौन बना? ठीक है, कहा ब्रिटेन की पहली भारतीय महिला। ठीक है, भारत में। ठीक है, भारत में। ठीक है, लिंडन कैमरून, बिल्किस मीर, मिशेल बुलोक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो जो भारत में है, ठीक है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला जो बनी वो था आपका लिंडी कैमरून। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिंडन कैमरून। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कि हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया? हरेंद्र सिंह, राकेश मोहन, जगजीत पावडिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? जगजीत पावडिया। ठीक है बच्चों, आप इसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी आ सकते हैं कि जगजीत पावडिया को कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। ठीक है, तो आप इसे भी देख लें। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में वाव अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वाव की जो फुल फॉर्म होती है वो है आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये अवार्ड है, एक पुरस्कार है। तो ये कहाँ सम्मानित किया, मतलब किसे सम्मानित किया, पहले वो देख लेते हैं। बीना अग्रवाल, ममता जी सागर, प्रभा वर्मा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ममता जी सागर। ठीक है, और इसे कहाँ सम्मानित किया गया था? ठीक है, इसे एक अबूजा एक जगह का नाम है, तो इसे वहाँ सम्मानित किया गया था। ये क्या लिखती है? किताबें लिखती है, मतलब ये राइटर है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म थी वो था आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स। ठीक है, और एक किताबें लिखती है, किन्नरों के ऊपर किताबें लिखती है, उनका महत्व, उनके ऊपर, उनके विचार व्यवहार कैसे है, उनके ऊपर ही किताबें लिखती है। ठीक है, तो वाव की जो फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। और ये कहाँ पुरस्कार सम्मानित हुआ? अबूजा में। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पर हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, ठीक है, पृथ्वी का पूछ रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम क्या है? लीगेसी सर्वर का स्पीड एंड टाइम का निर्माण किसने किया? ठीक है, चाइना, रशिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा कैमरा था वो उसका जो निर्माण किया था वो क्या था? अमेरिका ने। ठीक है, किसने किया था? अमेरिका वालों ने किया था उसका जो निर्माण। ठीक है, ये भी आ सकता है कि अमेरिका ने क्या किस चीज़ का निर्माण किया। वैसे तो बहुत सारों का निर्माण किया, लेकिन किस कौन से कैमरे का निर्माण किया? तो डिजिटल कैमरे का निर्माण किया था अमेरिका ने। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि अप्रैल 2024 में किस भारतीय को 2024 अमेरिका राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, लोकेश मुनि, टीएम कृष्णा, रिकेनी यामामोटो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोकेश मुनि। लोकेश मुनि के 2022 में भारतीय को 2024 ही की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सम्मानित तो किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको दूसरा अवार्ड भी दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में राकेश शर्मा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने बहुत बार आपको बता दी कि जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उसको नोट कर लें। ठीक है, डायरी में नोट कर लिया और किसी में भी नोट कर लें। ठीक है, फिर यहाँ पे राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? ठीक है, अभी गए नहीं है वो बनने वाले हैं, तो कौन बनेंगे? उन्मुक्त चंद, गोपी थोटाकुरा, नागेश्वर रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? उन्मुक्त चंद। ठीक है, उन्मुक्त चंद को अभी तो फिक्स नहीं हुआ कि कब भेजने वाले हैं, खाली ये मतलब कि पता चल गई कि ये जाने वाले हैं। ठीक है, तो कब जाएंगे ये अभी पता नहीं चला है। ठीक है, तो जैसे ही आ जाएगा तो मैं भी यहाँ पर अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स भारत के रैंक क्या है? ठीक है,
मतलब जो साइबर क्राइम इंडेक्स होता है उसमें भारत की कौन सी रैंक आई है, 8वां, 9वां, 10वां और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 10वां। और सबसे पहले नंबर पे जो है वो है आपका रशिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका यूक्रेन और तीसरे नंबर पे है आपका चाइना, ठीक है। और यहाँ पर 10वें नंबर पे है भारत आपका, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, रशिया, दूसरे नंबर पे यूक्रेन, तीसरे नंबर पे चाइना, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन में देता हूँ जो 13 अप्रैल का होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर पूछ रहे कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया, 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 अप्रैल को, ठीक है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है, मतलब 2024 में, और इससे पहले ये नहीं हुआ था। फिर आप क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की, राइट आंसर विराट कोहली। फिर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हाल ही में ऑन द स्पॉट यूनिट पत्र से सम्मानित किया गया INS शारदा। फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर हाल ही में जर्मन लोकतांत्रिक पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया, राइट आंसर दोनों। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में खुबानी खेलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ, लद्दाख। फिर आपसे पूछ रहा है उसके बाद कि हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन ए कॉर्नर स्वीटगर्ट जूनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया, इसरो, स्पेसएक्स, नासा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसरो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न